कितना अच्छा होता कि हर एम्प्लॉय एक कंपनी ज्वाइन करता, उसकी रोल हर साल अच्छी होते जाती, उसकी सैलरी हर साल बढ़ते जाती, और जब वो 60 की एज का हो जाता वो उस कंपनी से रिटायर हो जाता। इस वीडियो में हम जानेंगे जॉब सिक्योरिटी क्या होता है, किस किस कारणों से एक एम्प्लॉय की नौकरी चली जाती है। कुछ कारण आपके कंट्रोल में होंगे, कुछ कारण आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 10 ऐसे चीज आप क्या करें ताकि आप अपने आप को ना सिर्फ आज के जॉब के लिए प्रिपेयर कर सके, बट जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आने वाली है आपकी कंपनी में या फिर मार्केट में, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉब सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपका रोल हर साल थोड़ा बहुत अच्छा होता जाएगा, आपकी सैलरी हर साल थोड़ी बहुत बढ़ती जाएगी, और आपके जॉब पे, आपके फाइनेंशियल इनफ्लो पे जो हर महीने होती है कोई फर्क नहीं आएगा। इससे आप मेंटल पीस पे रहेंगे। इससे ना सिर्फ आप बट आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। आज के समय में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हैं जिसके कारण आपकी नौकरी जा सकती है। आपने देखा होगा पिछले साल इंडिया में सिर्फ 1 लाख लोगों की नौकरी गई, और ये नंबर पिछले साल से 50% ज्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक एम्प्लॉय की नौकरी जा सकती है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, जैसे मार्केट कंडीशंस। मार्केट में डाउन साइज आ गया, मार्केट में जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आपकी कंपनी सेल करती है उसका मार्केट में डिमांड नहीं है। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो ऑब्वियसली कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं आएगी, और कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं आएगी तो वो कुछ एम्प्लॉय को चाहेगी कि सेपरेट कर दे ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहे। मर्जर एंड एक्विजिशन हो गए, आपकी कंपनी का कुछ पोर्शन आपकी कंपनी ने सेल कर दिया, या फिर आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो ऐसे समय बहुत सारे रोल कंसोलिडेट हो जाते हैं, और ऐसा हो सकता है कि जिस रोल में आप हैं शायद वो रोल रिडंडेंट हो जाए और वो रोल फ्यूचर में एग्जिस्ट ना करे। टेक्नोलॉजिकल चेंज, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके कारण बहुत सारे रोल रिडंडेंट हो जा रहे हैं। कंपनियां उस रोल के लिए मशीन पे, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड करती है देन ए ह्यूमन बीइंग। सो ऐसे कुछ 3-4 फैक्टर हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसके कारण आपकी जॉब सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जिस पे आपका कंट्रोल है, जैसे परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस उस रोल में ठीक नहीं है, आपकी बिहेवियर, आपका जो काम करने का तरीका है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल ठीक नहीं है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपके मैनेजर के साथ शायद कुछ झगड़ा हो गया या फिर कुछ जमा नहीं, उसके कारण भी बहुत सारी इशू हो सकती है। आपने कुछ मिसकंडक्ट कर दिया जिसके कारण आपकी नौकरी जा सकती है। और बहुत फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिक्स, अनसर्टेनिटी। सो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, उसके कारण भी आपकी नौकरी जा सकती है। So in short, there are certain factors which is beyond your control, and there are certain factors which is in your control, because of which your job security could be in question. So तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। आप अपने आप को whether internal factor और external factor, आप ऐसा प्रिपेयर करिए कि आपकी जॉब सिक्योरिटी करंट जॉब में ठीक रहे, प्लस आप अपने आप को फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर कर सकें। सो हियर आर few steps which is very important for yourself to prepare for future and remove the uncertainty of job insecurity from your life. सबसे पहला, हमेशा grass always looks greener on the other side. So my first tip to you, a bird in hand is always better than few in the bush. आप देखेंगे कि जब आप करंट जॉब पे हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स
दूसरी कंपनी में होंगे, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलती होगी, आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और आपका फोकस करंट जॉब से हट जाता है। So my suggestion to you to maintain job security is that focus on your current job, positive of your current job, positives of the current company, positives of the current manager. Once you start seeing positive, you will be focused, you will be more dedicated, आपका उस काम में मन लगेगा। The moment you start seeing negatives, तो आपको हर चीज नेगेटिव दिखने लगेगी। आपके मैनेजर में नेगेटिव लगेगा, आपका रोल नेगेटिव लगेगा, आपको कंपनी ठीक नहीं लगेगी। So if you are in a job, focus on your current job and focus on the grass which is on your side. It should look much greener than the grass on the other side because that is uncertain. ये certain है, तो आपको focus certain चीज के ऊपर करना चाहिए and you should focus on your current job. Second, perform extremely well. आपको current job में आपकी performance बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके कुछ KRAs होंगे, कुछ goals होंगे। You should not only meet the expectation of the manager, meet the expectation of the company, but you should beat those expectations. You should do exceptionally well in your current role. Do high quality job. जो भी आपको दिया गया है पूरी शिद्दत से करिए, बहुत अच्छे से करिए, ताकि आपके बिना काम ना चल सके। आपको लगे कि अगर कुछ मुश्किल जॉब अगर किसी को देना है तो वो आपको देना है। तो ये दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन द रोल विच हैज बीन गिवन टू यू करेंटली। थर्ड, विजुअलाइज योर रोल फॉर द नेक्स्ट 3 years. You are doing well in the current job, very good. But at the same time, you would see that what is good for you right now may not be good after a year, after 2 years and after 3 years. और आप ultimately grow करना चाहते हैं अपने career में. So it is important that you list down 2-3 roles which you are looking to do in future. उस role के लिए क्या competency चाहिए? Because current role जो आप कर रहे हैं उसके लिए कुछ competency चाहिए जो आप में है. You are performing well. But the moment you look for next 2-3 years role, then you need to also list down 2-3 roles. उस roles को करने के लिए क्या behavioral competency चाहिए, क्या leadership competency चाहिए और क्या functional competency चाहिए, इसकी लिस्ट बनाइए और धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना शुरू करिए। It is said, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. जब peace के समय अगर आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो जब मुश्किल समय आएगा, जब मैच आएगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। So you should prepare when things are better. So identify 3-4 roles, identify functional competencies, leadership competencies, behavioral competencies, and start working on that to make sure that you are not only secure in current job, but also you are preparing for future roles. Fourth, network and make relationship with people in other functions also. This is one mistake which we all do. Generally, अगर मान लीजिए मैं HR function में काम कर रहा हूँ, तो I have good relationship with people in HR folks in my company and outside the organization. I try to mingle with, I try to meet with more people in my function. And that's a mistake. Because अगर आप grow करना चाहते हैं तो आपको दूसरे functions के बारे में जानना पड़ेगा। Finance में क्या हो रहा है, supply chain में क्या हो रहा है, marketing में क्या हो रहा है, other roles में क्या हो रहा है. So it is very important that in addition to networking and making mentors in your function, you should also build competency and build relationship and create some mentors in other functions also, within the organization and outside the organization. Within the organization, because you need to know what is happening in the organization, and outside the organization, because there are many things which may not be happening in your company, but you need to know. And that you can know after you try to know what is happening in the other organization. Fifth, volunteer for other projects. Take initiative. आपका role, आपका function, you are supposed to be a master in that area. But you should take initiative to do projects which is happening in other functions. For example, if you are a student of marketing, you should try to do some function in the area of sales. If you are a student of, say, human resources, you should try to do some project in the area of marketing or in the area of sales or supply chain or finance. इससे दो फायदे होंगे. एक,
आप नए स्किल बिल्ड कर पाएंगे जो आप में अभी नहीं है। और दूसरा, you would know people who could possibly be your sponsor for your growth in future, either in your current company or in some other company. So you must volunteer for projects in your company which is beyond your function, and that is one of the critical aspect to build skills to make yourself foolproof as far as job is concerned. Sixth area is communicate, communicate, communicate. And this tip is especially for introverts. बहुत सारे लोग introvert होते हैं, उनका सोचना ये होता है कि मेरा काम है काम करना, मैं अपने काम के बारे में क्यों बताऊं, Why should I blow my own trumpet? But आप ये भी सोचिए कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको आपके काम के बारे में जानना चाहिए, उनको कैसे पता चलेगा? They have 10 people like you. So it is practically not possible for them to know about each individual, what they are doing, how good they are doing. And it is not about blowing your own trumpet. आपको अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटना। आपको आपका काम के बारे में दो चीजों के लिए कम्युनिकेट करना होता है। इससे दो फायदे होते हैं। अगर आप अपने काम को कम्युनिकेट कर रहे हैं टू द राइट स्टेक होल्डर्स, इसके दो फायदे होते हैं। पहला, आपने जो काम किया है, सिंस दे हैव मोर एक्सपीरियंस, वो आपको वो फीडबैक दे सकते हैं ताकि आप अपना काम नेक्स्ट टाइम ज्यादा इफिशियंसी के साथ, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ और लेस टाइम में करें। दूसरा फायदा ये होता है कि यू विल क्रिएट मोर मेंटोर्स, यू वुड नो मोर पीपल हु आर सीनियर स्टेक होल्डर्स, जो आपको फ्यूचर में मदद कर सकते हैं बाय गिविंग देयर मेंटरशिप, बाय गिविंग मोर इनपुट टू यू। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप काम करते हैं, you must share with other people so that they can give you feedback and they can also provide you their mentorship, which may be very, very important for your growth in this company or in future when your bad time comes. So seventh tip is company is not your home. मैं HR में हूँ. Everybody says company is your family. So it is like a family, but it is not a family. For example, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ अगर आपको कुछ पाना होगा तो आप टेंट्रम कर सकते हैं। यू कैन बी वेरी रिजिड ऑन योर पॉइंट कि मुझे ये चाहिए, ये आप जो बोल रहे हैं वो सही है। कंपनी में ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यू शुड बी लिटिल मोर फ्लेक्सिबल, स्पेशली विथ योर मैनेजर्स, स्पेशली विथ योर सीनियर्स, नॉट बिकॉज you are wrong and they are right, or not because you are trying to butter them. But whatever state of career you are in, being in a leadership position, they have larger perspective. They know the vision of the company. They know the strategy of the company. So they might have certain perspective which you don't have, which I don't have. So it is not a matter of right or wrong. It is not a matter of aligning yourself to the manager. But since they have larger visibility, since they may have larger perspective out of their experience, you need to be flexible. Even if sometimes when you think you are right, आप देखेंगे that you will learn much more by being flexible, by being adaptive, by being collaborative with people. So that is something which is extremely important. Eighth, always prepare for the worst. बुरे situation कभी भी आ सकते हैं, आपको बता के तो आएंगे नहीं। मार्केट कंडीशंस खराब हो सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो सकते हैं, कंपनी की हालत खराब हो सकती है, आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ विच, इन स्पाइट ऑफ यू डूइंग वेरी वेल, योर जॉब कुड बी एट स्टेक, एंड हेंस यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तीन चीजें आपको करनी चाहिए। फर्स्ट, financial security. You must have 6 to 12 months salary in your bank. Second, you must have certain niche skill which is in demand in market, जिसके द्वारा अगर आप मार्केट में जाएंगे तो जॉब प्रोस्पेक्ट ज्यादा होगा और आपको ज्यादा जॉब मिल सकती है। थर्ड, you must have 4-5 mentors जो सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देंगे बट आपको रियल हेल्प करेंगे इन फाइंडिंग अल्टरनेट जॉब। सो to have job security, you must prepare for the worst by doing 3 things. Have 12 months salary in your bank. Have 2-3 skills which will help you getting job in the next 2-3 months time. And third,
have 4-5 people in your network, build such a strong relationship that they not only give you gyan but also support you in getting you an alternate job in a very short period of time. Ninth, stay informed about the changes happening in the company and the industry. Many a times, leadership change, performance and perception sometimes is very relative. Performance and potential कभी कभी बहुत relative होता है. आपका current manager है who rates you very high on performance, very high on potential. But the moment leadership changes, an average performer will become a best performer. So it is very, very relative. So you must always be aware of the changes which is happening in your company and also in the industry. Is your company strategies changing? Is there any leadership change? Is there any business change? Is there any market change? Is your industry changing? So these changes you must be aware of because these changes are going to affect you. Finally, it is your career. You need to plan. Company will plan for their benefit. But for a long-term planning perspective, like you do financial planning. For example, आपका कोई goal है 5 साल में that you want to go for a holiday. So you start doing systematic investment plan today. आप छोटे छोटे पैसे को एक SIP में डालना शुरू करते हैं. Similarly, you must have a plan for the next 10 years. What you want to become. आप क्या बनना चाहते हैं और वो बनने के लिए कौन सी कॉम्पिटेंसी, कौन सी स्किल जरूरत है, उसको आप लिखिए और उस कॉम्पिटेंसी को, उस स्किल को आप धीरे धीरे बनाना शुरू करिए. That would be SIP for your career. So SIP for financial planning is important. SIP for your career is even more important because your career will last for 35 to 40 years. So these are 10 tips which is based on my experience of 25 years which has helped me. I have done something good, I have done something bad, but I have shared with you all these tips based on my experience which I am sure is going to help you. So job security is important, but you cannot take job security for granted because job security बहुत सारे external factors पे depend करती है जो आपकी control में नहीं है. आपके control में है ये 10 things which you can do so that job is secure or not, you are secure for future. I am sure these tips will help you. If this is helping you, please like and subscribe to this channel so that I am able to reach more number of people, and with my experience and with little bit of whatever knowledge I have, I can share those tips and benefit people like you. Thank you very much for watching.